अस्सलाम वालेकुम। कराची से लापता होने वाली दुआ ज़हरा को सिंध हाई कोर्ट ने अपनी मर्जी से फैसला करने की इजाज़त दे दी है। दुआ ज़हरा ने अदालत में बयान दिया कि वो अपने शोहर के साथ रहना चाहती है, अपने वालिदैन से नहीं मिलना चाहती। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक दुआ ज़हरा की उम्र 17 से 18 के दरमियान में है, मतलब कि वो अभी 18 की नहीं हुई और 18 साल से पहले इस तरह निकाह नहीं हो सकता। दुआ ज़हरा के वालिदैन चीख चीख कर कहते हैं कि उनकी बेटी अभी 14 साल की है। एक शहर क्या बदला, एज भी बदल गई। दोस्तों, बात करते हैं शिया लॉ की। शिया लॉ के मुताबिक जब भी निकाह होगा वली साथ होगा और दुआ ज़हरा के साथ वली नहीं था, इसलिए ये निकाह नहीं माना जा सकता। एक बात और बताती चलूँ, निकाह के मौलवी ने भी ये बयान दिया है कि वो साइन उनके नहीं हैं। उम्र 18 साल नहीं है, निकाह में वली नहीं है, मौलवी ने साइन से इनकार कर दिया है, तो ये निकाह कैसे लीगल है। 51 दिन के बाद दुआ ज़हरा को अदालत में पेश किया। माँ बाप अदालत में रोते रहे, तड़पते रहे, मिन्नतें करते रहे, लेकिन उन्हें अपनी बेटी से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। बहुत रोने और मिन्नतें करने के बाद 5 मिनट बेटी से मिलने की इजाज़त मिली। दुआ ज़हरा माँ बाप के गले लग के रोने लगी और बाप से कहने लगी कि मुझे उनके साथ जाना है। दुआ ज़हरा की वालिदा ने बताया कि बेटी उनसे मिलते वक़्त कांप रही थी, परेशान थी, सहमी हुई थी और उसने मुझे कहा कि मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। अभी बात हो ही रही है कि एक वाइट कपड़ों वाला शख्स दुआ ज़हरा को अपने साथ ले गया। उस शख्स ने दुआ ज़हरा के कंधों पर हाथ रखा, उसका हाथ भी पकड़ा, जिस पर दुआ ज़हरा के वालिद गुस्से में आ गए। देखने में आया है कि वो वाइट कपड़ों वाला शख्स दुआ ज़हरा के साथ हर जगह होता है। आखिर वो वाइट कपड़ों वाला शख्स है कौन? ज़हीर के पास ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो हर दफ़ा केस उसी के हक में जाता है? अगर दुआ ज़हरा अपने शोहर के साथ इतनी ही खुश है तो उसे माँ बाप से मिलने की इजाज़त क्यों नहीं दी जाती? ऐसा कौन सा डर है जो माँ बाप से भी 10 मिनट अकेले मिलने नहीं देता? अदालत में माँ रोती रही, चीखती रही, मिन्नतें करती रही, चीख चीख कर कहती रही मुझे बेटी से मिलने दे, मेरी बेटी मेरे साथ जाना चाहती है। आखिर में वो बेहोश होकर गिर गईं, लेकिन उनकी किसी ने ना सुनी। ओ जालिमो, माँ की तो खुदा भी नहीं टालता। दुआ ज़हरा की फैमिली को पुलिस ने इंसाफ नहीं दिया, अदालतों से मायूस हुए और आखिर उन्हें सड़कों पर आकर एहतजाज करना पड़ा। इतना मजबूत बाप कभी हार नहीं मानेगा। जालिमो, तुम बेनकाब होगे। अगर दुआ ज़हरा अपनी शादी से खुश है तो उसे अपनी मर्जी से बोलने क्यों नहीं दिया जाता? वो सिर्फ वही बोलती है जो उसके कान में बोलने को कहा जाता है। इससे साफ नज़र आता है दुआ ज़हरा अपने शोहर के साथ खुश नहीं है, वो उनके साथ नहीं रहना चाहती, वो डराई हुई है, धमकाई हुई है। दुआ ज़हरा के वालिदैन सबसे मायूस होकर सड़कों पर आकर एहतजाज कर रहे हैं। को दुआ ज़हरा के वालिदैन का साथ देना चाहिए। दुआ ज़हरा के लिए ना सही, अपनी बेटियों के लिए घर से निकलो। मेरी मीडिया से दरख्वास्त है, दुआ ज़हरा के वालिदैन का भरपूर साथ दें और हम सबको भी दुआ ज़हरा के वालिदैन का साथ देना है। उस बहादुर बाप को और मजबूत बनाना है। अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, FB पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर दुआ ज़हरा के वालिदैन के हक में पोस्ट लगाएं। उस वाइट कपड़ों वाले शख्स और लेडीज़ पुलिस की खोज लगाएं। वो कौन होते हैं एक बेटी को माँ बाप से ना मिलने देने वाले? और अदालत से दरख्वास्त है हम सबकी, प्लीज़ माँ की तड़प को, माँ के करब को जानें, माँ की बददुआओं से डरें, माँ को इंसाफ दें। ज़हीर जो एक गरीब लड़का है, वो कहाँ से केस चला रहा है? उसे इतना प्रोटोकॉल कौन दे रहा है? वो वाइट कपड़ों वाला शख्स कौन है? वो लेडीज़ पुलिस कौन है जो माँ और बेटी के दरमियान रुकावट बन रही थी? हम सबकी दुआएं दुआ ज़हरा के साथ हैं, दुआ ज़हरा के वालिदैन के साथ हैं। अल्लाह ताला सबकी बेटियों को महफूज रखे और हम सबको इंसाफ करने की तौफीक दे। जालिमों को अल्लाह तबाह बर्बाद करे, ज़हीर को बेनकाब करे। अल्लाह ताला दुआ ज़हरा के वालिदैन की दुआएं कबूल करे, उन्हें उनकी बेटी मिल जाए। आमीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।